हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज है जो हम लोग क्लास स्टार्ट करें सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये जो क्लासेज है सीए फाउंडेशन वाले, सीए वगैरह सीए में और यूजीसी नेट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इससे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आती है। चैप्टर के नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इससे पहले मैंने एक क्लासेज करवा चुका हूँ, आज सेकेंड लेक्चर है मेरा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अनपेड सेलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर? अनपेड सेलर कहेंगे किसको? तो बोला गया अनपेड सेलर वैसे सेलर के बोला जाता है जो उन्होंने गुड्स तो दूसरे पार्टी से सोल्ड किया है लेकिन अभी तक उन्हें प्राइस नहीं मिला है, या प्राइस मिला भी है तो पार्शली पेमेंट हुई है, तो उसे मैं अनपेड सेलर कहूँगा। जैसे देखिए यहाँ पे कहता है पर्सन हु हैज़ सोल्ड गुड्स टू अनदर पर्सन बट हैज़ नॉट बीन पेड फॉर द गुड्स और बीन पेड पार्शली इज कॉल्ड अनपेड सेलर। मतलब कि ये पर्सन जो गुड्स कोई दूसरे पर्सन से बेचता है और उन्होंने गुड्स के लिए प्राइस को रिसीव नहीं किया है बट हैज़ नॉट बीन पेड फॉर द गुड्स, मतलब वो पर्सन जो है गुड्स के लिए प्राइस नहीं पेमेंट किया है और बीन पेड पार्शली या पार्शली पेमेंट हुई है, इज कॉल्ड अनपेड सेलर, उसे अनपेड सेलर बोला जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे ए है, ए ने गुड्स बी से सोल्ड किया, मतलब गुड्स सोल्ड क्या रुपीज 20,000 का, उन्होंने गुड्स को सोल्ड किया, किससे? बी से किया। लेकिन बी ने पेमेंट किया ए को, पेमेंट तो किया, ठीक है, पेमेंट उन्होंने किया, पेड ओनली रुपीज 15,000। तो यहाँ पे ए क्या हुआ? ए इज अनपेड सेलर, ये हो गया आपको अनपेड सेलर। यहाँ पर ए क्या हो गया? अनपेड सेलर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमाउंट तो रिसीव किया लेकिन पार्शियली अमाउंट रिसीव किया, मतलब फुल्ली उन्होंने गुड्स के लिए उन्होंने मनी को रिसीव नहीं किया। तो अब देखिए ऐसा स्थिति होने पे अनपेड सेलर को राइट क्या क्या है, मतलब अनपेड सेलर को क्या क्या राइट हो सकता है, कौन कौन सा राइट अनपेड सेलर का होता है। तो देखिए इसके लिए दो राइट होती है। राइट एगेंस्ट कहता है बायर्स ऑफ गुड्स एंड राइट एगेंस्ट गुड्स, मतलब कि गुड्स के रिगार्डिंग उन्हें राइट होती है और दूसरा बायर के अगेंस्ट उन्हें राइट मिलती है। तो अब मैं बता रहा हूँ राइट ऑफ अनपेड सेलर। देखें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इसके बाद मैं बताऊँगा बेलर और बेली, मतलब बेलमेंट टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, वो भी काफ़ी वीवीआई है। तो देखेंगे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ राइट ऑफ अनपेड, राइट ऑफ अनपेड सेलर, राइट ऑफ अनपेड सेलर। राइट तो देखेंगे कौन कौन सा इन्हें राइट होती है अनपेड सेलर का, उस पर मैं आ रहा हूँ। एक होता राइट एगेंस्ट गुड्स एगेंस्ट द बायर। इसको दो पार्टों में बांटूंगा, दो पार्ट में। तो है एगेंस्ट गुड्स, राइट्स एगेंस्ट, राइट एगेंस्ट गुड्स, दूसरा है राइट्स एगेंस्ट, राइट एगेंस्ट बायर, राइट एगेंस्ट बायर ऑफ द गुड्स।
क्या समझे, दो राइट होती है अनपेड सेलर का। एक तो गुड्स के अगेंस्ट राइट होती है, दूसरा राइट अगेंस्ट ऑफ द बायर ऑफ द गुड्स, मतलब राइट अगेंस्ट बायर ऑफ द गुड्स, मतलब जो बायर है उसके अगेंस्ट में उसको राइट होती है। आप देखेंगे इसमें भी दो प्रकार को बांटा गया है इसको। एक होती है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी हैज बीन पास्ड टू दी बायर, मतलब बायर के पास यदि प्रॉपर्टीज का राइट है तो उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड टू दी बायर, ठीक ना। मतलब एक क्या है, राइट अगेंस्ट गुड्स में क्या है, अगर प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब कि उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा बायर का, एक पहला ये कंसेप्ट। दूसरा यदि प्रॉपर्टीज का ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र नहीं किया गया हो तो इसमें क्या क्या कर सकता है, अरे ना, तो पहला गुड्स को लीन कर सकता है, ठीक है। गुड्स को क्या कर सकता है, तो लीन, तो आप देखिए प्रॉपर्टी तो क्या क्या कर सकता है सेलर, लीन कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब कि गुड्स को रोक सकता है रास्ता में। तीसरा रीसेल, मतलब क्या क्या कर सकता है, यदि प्रॉपर्टीज का राइट जो है यानी कि ओनरशिप जो है यदि बायर के पास होगा तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है, या तो लीन कर सकता है, स्टॉपेज, देखो ना रे इधर कटने, ठीक ना, लीन कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब गुड्स को रास्ता में रोक सकता है या तो बेच सकता है, रीसेल कर सकती है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या कर सकती है, प्रॉपर्टीज हैज़ नॉट पास टू दी बायर, मतलब कि विथ होल्डिंग, मतलब डिलीवरी को रोक सकता है, विथ होल्डिंग डिलीवरी गुड्स को। उसके बाद स्टॉपेज कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है गुड्स को, ठीक है। और इसमें भी रीसेल कर सकता है, मतलब बेच सकती है गुड्स को, रीसेल, ठीक ना। ये होती है राइट। उसके बाद देखेंगे राइट अगेंस्ट दी बायर के अगेंस्ट में क्या क्या कर सकती है। तो यहाँ पे पहला हो सकता है ये सूट कर सकता है, मतलब सूट फॉर डैमेज, सूट फॉर प्राइस और सूट फॉर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के लिए उस पर क्लेम कर सकती है, जो डैमेजेज होगा अनपेड सेलर को उसके लिए क्लेम कर सकती है। तो पहला क्या समझे, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर प्राइस। दूसरा सूट फॉर डैमेज, ठीक है। तीसरा होगा सूट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए वो सूट कर सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम पे यदि आप किसी को पेमेंट नहीं करेंगे तो उसे लॉस होगा, इसलिए प्राइस के लिए मतलब आप पे क्लेम करेगा कि आपको प्राइस देना होगा, मतलब मूल्य जो भी आपको बकाया अमाउंट है वो आपको देनी पड़ेगी। सूट फॉर डैमेज, जो टाइम पे आप जब किसी को पेमेंट नहीं करेंगे उसके लिए उसको जो डैमेजेज होगा उसके लिए बायर लायबल होगा। साथ साथ डिले पेमेंट करने की वजह से उस पैसे पे इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी किसे, बायर। ये सब अनपेड सेलर की राइट है। अब मैं नेक्स्ट क्लासेस लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पर्सन होंगे न्यू चैनल पे, जो मेंबर्स होंगे वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं डेली क्लासेस लेके आता हूँ CA CPT UGC नेट्स वगैरह का, जो जिससे काफ़ी आप लोग को हेल्प होगा। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।